जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज बिहार स्पेशल हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग बिहार स्पेशल बीपीएससी में 10-15 क्वेश्चन के आसपास पूछता है। कोई शिफ्ट में अगर 10 पूछा तो कभी 15 क्वेश्चन भी पूछने की क्षमता रखती है एग्जामिनर। तो इसको हम थोड़ा गौर से देखेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है जो रेगुलर ये प्लेलिस्ट में जाकर के आप बीपीएससी प्रीवियस ईयर भी डाले हुए हैं वो भी देखिएगा। और ये जो बीपीएससी बिहार स्पेशल के लिए है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको देखता हूँ जो क्या इसको कहने का तात्पर्य है क्वेश्चन का। प्रागैतिहासिक काल जो होती है, प्राग ऐतिहासिक काल में बिहार किस तरह से था इसके बारे में जानेंगे आज का वीडियो में। तो इसके बारे में हम जानते हैं जो बिहार राज्य का विभिन्न भागों में पुरातात्विक अन्वेषणों ने स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रदेश में मानव निवास का इतिहास ईसा पूर्व लगभग 1 लाख वर्ष से ऊपर का है। जो बिहार में जो मानव निवास करते थे उसमें लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व से ही मानव निवास करते हैं। और कहाँ कहाँ से किस साक्ष्य मिले हैं इसके बारे में भी देखूंगा। तो अगला नंबर देखता हूँ जो मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, नालंदा आदि से उपलब्ध हुए पाषाण औजारों तथा उपकरणों का संबंध पूरा पाषाणकालीन संस्कृति से लेकर नव पाषाणकालीन संस्कृति तक मानी जाती है। पूरा पाषाणकालीन संस्कृति क्या है? जो नव पहले पाषाणकालीन होती है, पाषाणकाली जो होती है, जो पाषाण मतलब होती है जो पत्थर का बना हुआ जो औजार होती है उससे मानव किस तरह से कार्य करते थे। और उस समय में जो मानव थे जो आखेट थे, क्या थे? आखेट थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आखेट क्या होती है? तो आखेट का सिंपल सी अर्थ हुआ जो मार कर, किसी जीव को मार कर खाने का काम करते थे उसे आखेट कहा जाता था। क्या कहता है? जिस समय में सिर्फ शिकारी करते थे, शिकार के द्वारा अपना भोजन को ग्रहण करते थे, उन्हें आखेट कहा जाता है। और पाषाण काल भी 3 प्रकार की होती है, निम्न पाषाण काल, उच्च पाषाण काल और मध्य पाषाण काल होती है। सभी को मैं चर्चा करूँगा। इसको मैं देखता हूँ आगे क्या है। सबसे पुराने अवशेष आरंभिक पूर्व प्रस्तर युग को माना जाता है। प्रस्तर युग में सबसे मतलब प्रारंभिक अवशेष मिलने की बात की गई है। 1 लाख ईसा पूर्व के काल से, मतलब ईसा पूर्व से लगभग 1 लाख साल पूर्व की बात मैं कर रहा हूँ। मुंगेर तथा नालंदा जिला में उत्खनन से पत्थर की कुल्हाड़ी कहाँ? मुंगेर और नालंदा से मिले हैं। मुंगेर और नालंदा से क्या मिले हैं? पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है। विभिन्न उपकरण मिले हैं। इसके उपयोग में लाए जाने वाला पत्थर का औजार आदि भी प्राप्त हुए हैं। वाल्मीकि नगर जो पश्चिम चंपारण में पड़ता है से कुछ पूरा पाषाणकालीन उपकरण मिला है। कुछ पूरा पाषाणकालीन जो पत्थर है ये भी मिले हैं। तो सिंपल सी कहने का मतलब ये है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना 2 क्वेश्चन है। जो लगभग यहाँ पे जो मानव निवास करते थे जो लगभग 1 लाख ईसा पूर्व से पहले से निवास करते थे। दूसरा नंबर में यहाँ जो क्वेश्चन बनने की संभावना है जो पूर्व प्रस्तर युग से ही यहाँ लगभग लाखों वर्ष पहले नालंदा और मुंगेर जिला में उत्खनन मतलब होता है जो धरती के अंदर को खन करके वहाँ का औजार जो देखा गया है, जो पत्थर के औजार मिले हैं, जो कुल्हाड़ी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं कुल्हाड़ी? तो मुंगेर और नालंदा से मिले हैं। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखता हूँ आगे क्या बता रही है क्वेश्चन। आगे बोल रही है मध्यवर्ती प्रस्तर युग। प्रस्तर युग भी 3 प्रकार की होती है, उच्च प्रस्तर, मध्यवर्ती और निम्न। तो ये मध्यवर्ती प्रस्तर युग लगभग 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व के अवशेष मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। तो प्रस्तर युग तो 1 लाख के ईसा पूर्व के 1 लाख पूर्व को माना जाता है। और मध्यवर्ती प्रस्तर युग अगर मानी जाती है तो 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व के 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व
क्या है, ईसा पूर्व को मानी जाती है। इसमें आपको नो डाउट होनी चाहिए, इसमें आपको पूर्ण रूप से नो डाउट होनी चाहिए। और मुंगेर से यहाँ पे लगभग बहुत सारे साक्ष्य जो मिले हैं, और मुंगेर से ही परिवर्तित प्राचीन प्रस्तर युग जो 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व जो परवर्ती प्राचीन जो हुआ है, प्राचीन प्रस्तर युग जिसे कहते हैं, तो 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के बीच का अवशेष मिले हैं, जो पत्थर से बने नालंदा के जेठियन से प्रारंभ हुआ है। नालंदा के डिस्ट्रिक्ट में नालंदा के जेठियन है जगह, जेठियन से पाषाण काल का कुल्हाड़ी और चाकू मिले हैं, कुल्हाड़ी और चाकू। तो सबसे पहले तो मिली है कुल्हाड़ी, उसके बाद में चाकू भी यहाँ से प्रारंभ हुए हैं। मुंगेर से ही मध्य प्रस्तर युग जो 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो पत्थर के औजार है। ये क्या है, पत्थर के औजार है। आगे देखता हूँ, नव प्रस्तर युग 2500 से 1500 ईसा पूर्व के अवशेष सारण जिले के चिरांद और वैशाली जिले के चेचर से प्राप्त हुए हैं। जो वैशाली जिला में चेचर पड़ता है और सारण जिला में चिरांद पड़ती है, तो दोनों जेठली के सामने ऊपटी हो गया जो चेचर पड़ जाती है, और चिरांद जो हुई जो सारण जिला में पड़ती है। यहाँ से पत्थर का उपयोग हुए हैं और पत्थर का औजार मिले हैं, जो छोटे छोटे पत्थर मिले हैं। यहाँ पे लिखी हुई है, सीधी सी बात लिखी हुई है, जो पत्थर की छोटे मतलब सूक्ष्म मतलब होता है छोटा औजार मिलने की, और हड्डी से बनी वस्तुएं मिली है। तो चेचर से और सारण, वैशाली, सिंपल सी देखिए क्वेश्चन पूछेगा, वैशाली प्लस सारण, वैशाली और सारण जिला से किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, तो छोटा पत्थर का छोटा पत्थर प्लस में हड्डी का भी उपकरण मिले हैं या औजार मिले हैं, ठीक ना, हड्डी का भी उपकरण या औजार मिले हैं। आगे देखता हूँ, नव प्रस्तर युग में जो 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के माना जाता है, 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच का जो काल रही उसे नव प्रस्तर युग कहा जाता है, कि अवशेष सारण जिले के चिरांद और वैशाली जिले के चेचर से प्राप्त हुए हैं, जो अभी जस्ट मैं अभी बताए हैं। इसमें आपको नो डाउट होनी चाहिए, ठीक ना, इसमें आपको नो डाउट होनी चाहिए। ताम्र प्रस्तर युग के प्रावर्ती चरण के अवशेष सारण जिले के चिरांद, वैशाली जिले के चेचर, वैशाली जिला में चेचर, गया जिले में सोनपुर और पटना जिले में मनेर से प्राप्त हुए हैं। उत्खननों से मृदभांड और मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। तो बिहार में मृदभांड और मिट्टी की बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। क्या क्या जी प्राप्त हुए हैं, मृदभांड और मिट्टी की बर्तन, ये भी अपना बिहार से ही मिले हैं। आगे देखता हूँ, थोड़ा सेशन कुछ लंबी चलेगी क्योंकि क्वेश्चन वन लाइनर भी क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। विकसित नवपाषाणिक बस्तियों में प्रमुख चेचर सवेतनपुर चिरांद जो सारण में पड़ती है, ताराडी, मनेर ये सब पटना जिला में पड़ती है, सेनुआर जो है ये सब विकसित नवपाषाणी काल था। नवपाषाणी जो था बस्ती जो ये सब विकसित में आया करता था, जो चिरांद आ गए हैं, चेचर वैशाली जिला के चेचर आ गया, मनेर आ गया, सोनुआर आ गया, उस समय में ये सब विकसित के रूप में आया करता था। जैसे अभी बिहार में पटना बहुत विकसित में है, इस तरह से भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ये सब विकसित शहर में अखनी आता है। उसी तरह से बिहार में अभी उस समय में क्या था, ये सब विकसित में आया करता था। नवपाषाण काल के मानव में ने कृषि करना सीख ली थी। अब आ गए नवपाषाण काल में, अब एंट्री करते हैं, और नवपाषाण काल में जो मानव थे जो कृषि करना सीख लिया था, और नवपाषाणिक उपकरणों जिससे भीमबाध जो कहा जाता है, जो मुंगेर से में मिलते हैं, केऊर जो गया, सोनुआर जो रोहतास, और चेचर
कुतुबपुर, जो हाजीपुर में कुतुबपुर पड़ती है, कहाँ हाजीपुर, चिरांद छपरा में मिले हैं। ये यहाँ से नवपाषाण के भीम बांध भी मिले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपको लिए। इसे याद करने की नहीं है, सिर्फ देखनी है जो किस तरह से मानव वहाँ पे जीवित थे और किस तरह से आखेट थे, किस तरह से बसते थे। ये सब के लिए आज का ये क्वेश्चन रहेगा। मनुष्य ने छोटे छोटे पत्थरों का औजार के साथ साथ धातु के औजार का उपकरण शुरू कर दिया था। पत्थर के साथ साथ जो धातु के भी उपकरण चालू कर दिए से, जो तांबा का उपकरण सबसे पहले हुई थी। तो ताम्र पाषाण काल जो आई, जो पाषाण मतलब पत्थर होती है, ताम्र मतलब होती है तांबा, और तांबा और पत्थर दोनों का औजार जब मिलाने के लिए काम की गई तो दोनों में ये ताम्र पाषाण युग के नाम से जाना गया। इसके बारे में मैं जस्ट आगे पढ़ूंगा। इस युग को ताम्र पाषाण युग कहते हैं। जब ताम्र पाषाण जो धातु का उपकरण होने लगा तो इस युग को ताम्र पाषाण युग कहा जाता है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के अवशेष सोनपुर, ताराडीह जो गया, मनेर जो पटना में पड़ती है, सेनुअर जो रोहतास में पड़ती है, मांझी तथा चिरांद छपरा चेचर जो हाजीपुर वैशाली जिला में पड़ती है में है। पैसरा मुंगेर के उत्खनन से पूरा पाषाणकालीन एशियोलरी संस्कृति से संबंधित उपकरणों प्राप्त होती है। ये सब उपकरण है जो प्राप्त होती है कहाँ से, मुनेर से होती है, मुंगेर से, जो पटना से मिले हैं, ठीक ना। एशियोलरी संस्कृति से लोगों ने फूस की झोपड़ियों के अवशेष मिले हैं। उपकरणों के आधार पर यह उत्खनन एशियोलियन काल के से ज्ञात होती है। यूस्किलियन काल इसीलिए कहा जाता है जो उस समय में फूस मतलब खर पतवार से कह सकते हैं, उस समय में खर पतवार से जो घर द्वारा बना हुआ करता था उसी को फूस कहा जाता है, और एशियोलियन काल इसी को कहा जाता है, ठीक ना। एस्क्यूलियन के संस्कृति में फूस के झोपड़ियों का बना हुआ था अवशेष, इसीलिए यहाँ से एस्क्यूलियन काल भी कहा जाता है। इसका समय लगभग 50,000 से लेकर के 1,00,000 पूर्व रखा गया था इस काल का। तो आज के लिए ये इतना ही है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो बिहार स्पेशल से जो पूछने की संभावना है वो क्वेश्चन को मैं लिए हैं, 20 क्वेश्चन लिए हैं। 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, और क्वेश्चन को मैं सीन किस तरह से ये क्वेश्चन पूछ रही हैं इसको मैं ज़रूर बताऊँगा। इतिहासकारों ने मानवों का उद्गम काल और उसके बाद डैश दिया हुआ है, लाख वर्ष पूर्व में हुआ था। जो मध्य पाषाणकालीन जो अभी बताया उसी को प्लेटोसीन काल कहा जाता है। प्लीस्टोसीन काल कहा जाता है, इसको इंग्लिश में प्लेस्टोसीन काल कही जाती है। तो इसका आपको 10 होगा आंसर, 10 लाख वर्ष पूर्व होगी इसका आंसर। क्या 10 लाख वर्ष पूर्व होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। अगले नंबर क्वेश्चन है जो क्या कर रही है, 2 नंबर क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल जो पूरा काल के मतलब पुराना काल से नव प्रस्तर काल कहलाती है, कब से कहलाती है? तो ये आपको कहलाने की बात कर रही है, और लिखित प्रत्यक्ष स्रोत काल से, लिखित स्रोत काल से दोनों नहीं। तो इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। जो अलिखित, उस समय में आदमी लिखना पढ़ना नहीं जानता था, लिखना पढ़ना उस समय में आदमी नहीं जानती थी, अलिखित थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से कब तक कहलाती है? तो उस समय में कहलाती थी, क्या कहलाती थी इसकी बारे में चर्चा है। तो अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत, देखिए ऐतिहासिक काल के समय में लिखने के लिए जान गए थे मानव, क्या हुई थी, लिखने के लिए जान गए थे। तो लिखित स्रोत का काल भी इसी को कही जाती है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है, 4 नंबर क्वेश्चन कर रही है पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल जो है जो 10 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, जो पूरा पाषाण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी, पूरा पाषाण। उसके बाद मध्य पाषाण काल
किसको कही जाती है? तो मध्य पाषाण काल कही जाती है 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व के बीच को कही जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन कह रही है 6,000 से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व का काल क्या कहलाती है? तो ये नव पाषाण काल कहलाती है। क्या? नव पाषाण काल कहलाती है। 7 नंबर क्वेश्चन है कैल्कोलिथिक काल कहलाती है। कैल्कोलिथिक काल कहलाती है। तो 2000 से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक ऐसा मैं जिक्र नहीं किए थे। 3000 से 3000 ईसा पूर्व तक ये भी जिक्र मैं नहीं किए थे। आगे ऑप्शन देखता हूँ। अगला ऑप्शन में ये क्या कर रही है? 2000 से 500 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर 2000 से लेकर 500 ईसा पूर्व को ही कही जाती है। 2000 से लेकर के 5000 ईसा पूर्व के काल को ही क्या कही जाती है? कैल्कोलिथिक काल कही जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? 8 नंबर क्वेश्चन कहती है कांस्य युग का समय है। कांस्य युग का समय है। तो कांस्य युग का समय कब से है ये पूछ रही है। तो 3000 से लेके 2000 ईसा पूर्व के बीच को कांस्य युग का काल कही जाती है। ये सब आप ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे इतना पूछा नहीं है अभी तक, लेकिन पूछ लेगा तो कभी तो उसको जरूर जवाब दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है लौह युग का समय है। जिस समय लोहा का उपकरण हुए थे उसके लौह युग का समय पूछ रही है। तो लौह युग का समय है जो 3000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में है, 2000 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में है, और 1000 से 1000 ईसा पूर्व तक के है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होनी चाहिए। इनमें से कोई नहीं है लौह युग का समय, क्योंकि ताम्र युग के समय को बारे में हम डिस्कस किए थे आपसे, लौह युग को बारे में नहीं किए थे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? 10 नंबर क्वेश्चन करती है जो बिहार में मानव निवास का इतिहास, उसके बाद डैश कब तक प्राचीन है, कब से प्राचीन है, कहने का तात्पर्य ये है इसका। तो इसका राइट आंसर होगी जो ऑप्शन नंबर सी होगी, जो 1,00,000 वर्ष पूर्व से, जैसे कि मैं शुरू में बता दिए थे, 1,00,000 वर्ष पूर्व से बात की कर रही है। 11वें नंबर क्वेश्चन है मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना आदि में उपलब्ध हुए पाषाण औजारों तथा उपकरणों का संबंध किससे है? तो ये संबंध जो है जो किससे है? तो पूरा पाषाणकालीन संस्कृति से, नव पाषाणकालीन संस्कृति से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगी क्या? सी होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होनी चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मानव का नामकरण किया था, कब किया था और किस काल में की थी, इसकी बारे में चर्चा कर रही है। नियंडरथल से हुई है। कहाँ से? मानव का नामकरण की जो श्रेय आती है जो नियंडरथल से आती है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 30 नंबर क्वेश्चन वाल्मीकि नगर जो पश्चिम चंपारण से प्राप्त उपकरण किस काल में प्राप्त हुए हैं? तो पूरा पाषाण काल में, जैसे कि अभी जस्ट मैं आपको पढ़ाया है, पूरा पाषाण काल में होती है। 40 नंबर क्वेश्चन कर रही है। 40 नंबर क्वेश्चन मुंगेर से प्राप्त अवशेष किस युग के हैं? मुंगेर से प्राप्त अवशेष किस युग के हैं? तो किस युग के हैं मेरे भाई? तो मध्यवर्ती प्रस्तर युग का है। मध्यवर्ती प्रस्तर युग का है। 15 नंबर क्वेश्चन कर रही है। 15 बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से मिली है? तो बिहार में कहाँ से मिली है भाई? तो मुंगेर और नालंदा, जैसे मैं जस्ट बताए थे, मुंगेर और नालंदा से बिहार में आदि मानव के, बिहार में आदि मानव के, ये क्वेश्चन एक ही बार टाइप हो गया है, उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग से हुई है, ये युग पूछ रही है। तो इसका युग जो होगी जो पूर्व प्रस्तर युग से ही हुए हैं। कब से? पूर्व प्रस्तर युग से ही हुए हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। तो ये कहाँ से मिले हैं? मुंगेर से मिले हैं। कहाँ से? बिहार में मिले हैं
जो मुंगेर से मिली है। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, चिरांद, सारण एवं चेचर वैशाली के से किस युग में है, किस युग, क्वेश्चन हापे है और क्वेश्चन का के अवशेष प्राप्त हुए हैं, किस युग का अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होनी चाहिए नव प्रस्तर युग का, क्या नव प्रस्तर युग का होनी चाहिए। अगली नंबर क्वेश्चन है जो 90 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं इसके बारे में चर्चा है। तो चिरांद जो सारण से, यहाँ से भी प्रारंभ हुए थे, प्राप्त हुए हैं। और चेचर जो वैशाली जिला में, जो हाजीपुर के निकट में पड़ती है। मनेर एवं सोनपुर ये पटना जिला में पड़ती है, ये भी यहाँ से भी हुए थे। उपयुक्त में से सभी, तो राइट आंसर इसको होनी चाहिए ऑप्शन नंबर डी। तो ये सभी जगह से ताम्र प्रस्तर युग का परावर्तित चरण अवशेष प्राप्त हुए हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहती है, बिहार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो बिहार के लिए कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में चर्चा है। तो सभी ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पुरातात्विक उत्खनन से पूर्व, मध्य एवं उत्तर पाषाण कालीन पत्थर का औजार एवं उपकरण मिले। तो ये भी सही है, ये सही है। बिहार में आदि मानव निवास करते थे, ये भी सही है। बिहार में आदि मानव भी निवास करते हैं। सी में बिहार में सबसे पुराने अवशेष पूर्व पुरापाषाण काल का है, ये भी सही है। और डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, जो उपयुक्त में से सभी होगी। तो आज के लिए ये कैसा लगा सेशन हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन ये था और उसके बाद में भी मैं बिहार में किस तरह के मानव रहते थे, आखेट किस तरफ से था, किस औजार का उपयोग करते थे, ये सभी चीज़ के मैं बारे में आपको डिस्कस मैं करवा दिया हूँ। तो आज के लिए इतना ही सेशन रखता हूँ। मैं रेगुलर बीपीएससी और बिहार दरोगा जो भी हमसे हो सकता है सक्षम, और रेलवे ग्रुप डी के लिए अभी 4 मार्च को ही पता चलेगा जो रेलवे क्या डिसीजन लिया है। स्टूडेंटों के पक्ष में लेगा, हमको पूरा उम्मीद है। रेलवे से हमें पूरा उम्मीद है जो स्टूडेंट के पक्ष में ही लेंगे। आज के लिए इतना ही है मेरे भाई, तब तक के लिए जय हिंद।